लगभग 2000 साल पहले दुनिया एक अलग दौर में थी। रोम का साम्राज्य अपने चरम पर था और यरूशलेम के आसपास के इलाके में लोग ऐसे उद्धारक की प्रतीक्षा कर रहे थे जो उन्हें न्याय और पाप से मुक्त कराए। और फिर बेथलेहम नाम के एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ, ईसा मसीह, जीसस क्राइस्ट। उनके पहले का समय कहलाया ईसा पूर्व यानी बिफोर क्रिस्ट और उनके बाद का समय कहलाया ईसवी सन यानी एडी एनो डोमिनी। कहा जाता है कि मरियम नाम की एक पवित्र स्त्री को एक दिव्य दूत ने संदेश दिया, तुम एक ऐसे बालक को जन्म दोगी जो परमेश्वर का पुत्र होगा। मरियम ने उसी विश्वास के साथ बालक को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया ईसा और यहीं से शुरू हुई एक ऐसी यात्रा जिसने पूरी मानवता की सोच बदल दी। जैसे जैसे ईसा बड़े हुए उन्होंने लोगों को एक बिल्कुल नया विचार सिखाया, प्रेम करो, दया करो और क्षमा करो, क्योंकि परमेश्वर सबको समान रूप से प्रेम करता है। उस समय ये बातें बेहद साहसी और असाधारण थीं। उन्होंने बीमारों को ठीक किया, अंधों को दृष्टि दी और टूटे हुए दिलों को आशा दी। कुछ लोगों के लिए चमत्कार यानी मिरेकल्स थे और कुछ लोगों के लिए ये मानवता का असली विज्ञान था। पर ईसा ने हमेशा कहा, ये मेरी शक्ति नहीं है, ये परमेश्वर की इच्छा है। जैसे जैसे ईसा का प्रभाव बढ़ा वैसे ही उनका विरोध भी बढ़ने लगा। यहूदी धर्म के कुछ पुरोहित उन्हें अपने धार्मिक अधिकारों के लिए खतरा मानने लगे और रोम का शासन भी असहज था, क्योंकि ईसा कह रहे थे सच्चा मंदिर पत्थरों में नहीं बल्कि दिल में बसता है। आखिरकार षड्यंत्र रचा गया, ईसा को गिरफ्तार किया गया और परमेश्वर का पुत्र होने का दोष लगाया गया। ईसा को रोमन राज्यपाल पोंटियस पाइलाट के सामने लाया गया। पाइलाट ने कहा, मुझे इस व्यक्ति में कोई दोष नहीं दिखता, लेकिन भीड़ चिल्लाने लगी, उसे सूली पर चढ़ा दो। और अंततः ईसा को लकड़ी के क्रॉस पर कीलों से जड़कर सूली पर चढ़ा दिया गया। मौत से पहले उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर देना, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। और यही उनके जीवन का सबसे महान संदेश बना, दया और क्षमा का। ईसा को एक गुफा में दफनाया गया। 3 दिन बाद जब उनके अनुयायी कब्र पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि कब्र खाली थी। कहा गया कि ईसा फिर से जीवित हो गए हैं और यही घटना पुनरुत्थान कहलाती है और यही ईसाई धर्म की नींव बनी। उनके शिष्य दुनिया भर में प्रेम का संदेश लेकर निकले और धीरे धीरे ईसाई धर्म यानी क्रिश्चियनिटी एक वैश्विक आस्था बन गया। ईसाई धर्म की सबसे पवित्र पुस्तक है बाइबल। बाइबल आज दुनिया की सबसे अधिक पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसे सैकड़ों भाषाओं में अनुवाद भी किया जा चुका है। इतिहास के प्रमाण ये बताते हैं कि ईसा मसीह वास्तव में अस्तित्व में थे और उन्हें क्रॉस पर भी चढ़ाया गया था, लेकिन उनका पुनरुत्थान और चमत्कार ये आस्था का विषय है जिनका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। फिर भी उनका संदेश इतना सशक्त था कि 2000 साल बाद भी लोग उन्हें प्रेम और दया का प्रतीक मानते हैं। इतिहास ने कई साम्राज्य देखे, कई राजा आए और कई धर्म आए, पर ईसा मसीह का संदेश आज भी वही है, अपने पड़ोसी से वैसा ही प्रेम करो जैसा तुम स्वयं से करते हो। शायद इसीलिए ईसा मसीह को लोग केवल भगवान ही नहीं बल्कि मानवता का सबसे बड़ा शिक्षक मानते हैं।